नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है आओ अच्छा देखें। कितनी खूबसूरत बात है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमारा एटीट्यूड या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कई बार डगमगा जाता है। हमें समझ नहीं आता कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़ें। लेकिन अगर बात करें नज़र की, तो नज़र वो होती है जो हमारा नज़रिया बदल देती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे खूबसूरत नेमत जो आंखें कही गई हैं वो हमारी जिंदगी में कितनी खूबसूरत मायने रखती हैं। चलिए आज आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर हम जिनके पास बैठे हैं उन्हें मैं वाकई ये कहूंगी कि वो आंखों के देवता हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अगर आप एक बार पहुंच गए अपनी आंखों की समस्या को लेकर, तो यकीन जानिए आपकी नज़र ही नहीं बल्कि दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर साहब जिनका नाम है डॉक्टर समीर सूद, और वो शार्प साइट आई हॉस्पिटल के को-फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। लेकिन सिर्फ इतना भर ही नहीं, उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ खास भी है जो अभी धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम MH1 के माध्यम से आपको बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर समीर सूद साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 पर। थैंक यू एंड बिफोर आई बिगिन आपको मुबारकबाद, आप इतना अच्छा बोलती हैं। आई विश मैं भी आपके जैसे बोल सकूँ। सर मैं बहुत बेसिक सी चीज़ से शुरुआत करूंगी क्योंकि हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने देखा है कि आजकल आंखों की समस्या कई बार हमें पता भी नहीं चलती कि हम इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा अगर लाइट किसी चीज़ को लेते हैं तो वो अपनी आंखों को लेते हैं, जिससे हमें कई बार सिर दर्द की परेशानियां होती हैं। हम सिर पर पट्टी बांधकर या बाम लगाकर काम चला लेते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि इसका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो आंखों से भी हो सकता है। क्या है ये तकलीफ़ें, क्यों है ये तकलीफ़ें, तो ये तमाम चीज़ें आज आपसे जानना चाहेंगे। अगर मैं इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड रूप में आपको समझाऊं, जो एक मनुष्य है उसको क्या कंप्यूटर के सामने होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भी जानवरों की तरह, वी आर ऑल्सो जस्ट लाइक जानवर्स, हमको जंगलों में होना चाहिए। हमको बहुत नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। ऊपर से एक मनुष्य नॉर्मली जो एवरेज लाइफ स्पैन उसकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग में है वो 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज है। जैसे एक डॉग की हम 10 से 12 साल मानते हैं, ह्यूमन आर वायर्ड टू लिव अप टू 40 to 45। इनफैक्ट अगर आप हमारे पूर्वजों की बात सुने तो वो लोग 19-20 साल की एवरेज एज में मर जाते थे। ये आपको जान के काफ़ी हैरानगी होगी। अब क्या है कि बिकॉज बेटर डायग्नोसिस है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, पीपल आर लिविंग लॉन्गर। तो जब हम लॉन्गर लिव करते हैं तो हमारे शरीर में एजिंग के बहुत चेंजेस आते हैं। पहले लोग जल्दी मर जाते थे, एजिंग के ज़्यादा चेंजेस नहीं आते थे। आंखें बहुत ही नाजुक, डेलिकेट जिसको बोलते हैं ऑर्गन है बॉडी का। ये अजूबा है एक्चुअली कि आप यहाँ से बैठ के चंद्रमा देख सकते हैं बिना किसी चीज़ के, नेकेड आई के, प्रोवाइडेड आपकी विजन ठीक हो। आप छोटी सी छोटी चीज़ भी देख सकते हैं, बड़ी सी बड़ी चीज़ भी देख सकते हैं। तो ये एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी है। इसमें हमारे एक तो एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट है उससे भी एक्सपोज्ड है। साथ में जो शारीरिक की प्रॉब्लम्स हैं शरीर की, बाकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और फलाना और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे भी इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये बाहर से भी इफ़ेक्ट होती हैं, अंदर से भी इफ़ेक्ट होती हैं। और यूजेज, ये सबसे ज़्यादा जो आजकल यूजेज से इफ़ेक्ट हो रही हैं वो हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल मीडिया। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 2030, ये ज़्यादा दूर नहीं है, 5 साल की हम बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन will be wearing or needing spectacles, half। एंड अगर हमने इसका रोकथाम नहीं किया या एजुकेशन नहीं दिया तो ये जो मायोपिया आएगा ये अपने साथ और बहुत भयंकर बीमारियां लाता है। सो वी आर इन फॉर बिग ट्रबल फ्रॉम आवर आईज पॉइंट ऑफ व्यू,
फ्रॉम आवर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आजकल ना आपने देखा होगा जब आप छोटी थी, जब मैं छोटा था, हम बाहर जाते थे, खेलते थे, हमारे पास कितनी एक्टिविटीज बहुत थी हमारी। अब आप देखेंगे 2 साल के बच्चे को भी माँ मोबाइल पकड़ा देती है ना, रील्स का ज़माना आ गया है। तो जब आँखों को ऑल द टाइम पास फोकस करना पड़ता है तो ये बहुत भयानक बीमारियां साथ साथ लाता है, ला रहा है और आगे भी लाएगा। सर सवाल ये, आपने कहा कि बच्चों को बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बच्चा रोया तो सबसे इजी सॉल्यूशन ये है कि उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाए और वो चुप हो जाता है। खाना खाने तक में बच्चे जब परेशान करते हैं तो वो सबसे इजी तरीका है मोबाइल दे दिया जाए। इससे बचाव का कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि सर ये जो जनरेशन है आने वाली, ये और ज़्यादा बिगड़ रही है और बिना मोबाइल के तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से कहीं छूट जाए तो इंसान ऐसा होता है जैसे उसकी जान निकल गई हो, वो मरने वाला हो रहा हो। बड़ी अच्छी आपने बात कही है। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट से ये बात करता हूँ जब मैं उनको सर्जरी कुछ सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि मोबाइल ना एक्चुअली अब आपके शरीर का अंग हो गया। बिल्कुल। जैसे आपके शरीर के अंग में 2 हाथ हैं, 2 लातें हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक मोबाइल है। कोई लोगों के पास तो 2 मोबाइल भी होते हैं। बहुत होते हैं सर। सो ये ना हमारी बॉडी का एक्सटेंशन हो गया है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। आजकल स्कूल के जो होमवर्क भी मिलता है स्कूल में, वो भी आप मोबाइल पे डिजिटल उसमें है। देखिए अब ये दुनिया वापस तो नहीं जाने वाली कि भाई मोबाइल ही बैन हो जाएं या आपके लैपटॉप बैन हो जाएं, क्योंकि एक ये ना इरिवर्सिबल स्टेप हो गया। हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आगे की इससे हम कम से कम कैसे अपनी आंखों को हार्म लाएं, वो हम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि एक बच्चे को हम पूरे दिन में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पे नहीं अलाउ कर सकते, और वो भी नॉट इन वन टाइम। उसको 10 मिनट के लिए कर दिया, 15 मिनट के लिए कर दिया, और फिर उससे मोबाइल ले लिया, उसको एक रिवॉर्ड किया कि भाई आप मोबाइल नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, जिससे उसको एक आदत ना पड़े। चेंज लाएं, थोड़ा सा कोशिश करें। दूसरा, अगर उसको कुछ भी स्क्रीन पे देखना है तो बेटर है कि टीवी पे देखें। करेक्ट, मैं आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन। रादर देन लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप भी पास का ही है। तो अगर टीवी में देखेंगे तो हमारे आँख के एक मसल होता है, सिलेरी मसल, वो थोड़ा फिर भी रिलैक्स करता है, तो वो आँखों के लिए बेटर है। तीसरी चीज़, आप एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स ना हमको डांट मारते थे कि प्लीज़ घर के अंदर आ जाओ, अब बहुत खेल लिया। तो आजकल ना डांट उल्टी पड़नी चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत लाइफ में कुछ है, आप बाहर जाके खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ भी खेलिए। बट जैसे ही आप बाहर जाते हैं और आपकी जो विजन है, जब दूर में आप फोकस करते हैं, तो काफ़ी सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं नियर विजन के, वो निगेट होते हैं। फिर एक और हम 20-20-20 रूल बोलते हैं कि जब भी आप पास काम करते हैं, 20 मिनट तक काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा आराम करें। ये नहीं कि कंप्यूटर से अपनी नज़र हटा के कुछ पढ़ने लिखने लग जाएं, वो भी पास की विजन है। आप नज़र हटाएं, थोड़ा दूर देखें, मे बी 20 सेकेंड, आधा मिनट दूर फोकस करें, जैसे आप इन्फिनिटी में देख रहे हैं, और साथ में ब्लिंक करें। आप टीयर सब्स्टिट्यूट डाल सकते हैं, टीयर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो पीने वाला पानी, साफ़ पानी से आप अपनी आंखें धोएं। तो इससे काफ़ी हद तक आप अपने जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा मिनिमाइज़, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ख़त्म नहीं होंगे, बट यस, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा राहत पा सकते हैं। सर जैसे अब आपने कहा ऑब्वियसली हम रिवर्स तो नहीं जा सकते, मोबाइल नहीं छूट सकता है। टीवी की आपने बात की कि हम थोड़ी देर टीवी में बच्चे को दिखा सकते हैं, तो अगर बच्चा मोबाइल ना देख के टीवी ही देख रहा है, क्योंकि टीवी आप ऑल टाइम नहीं देख सकते हैं ऑब्वियसली, तो क्या वो कम हार्मफुल है? यस, वो कम हार्मफुल है, क्योंकि उसमें हमारी एक आंख के अंदर सिलेरी मसल होता है। जब भी हम पास देखते हैं तो वो मसल को हमको यूज़ करना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर अगर वो बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहे तो आपकी आंख में माइनस नंबर आने की बहुत संभावना होती है। प्लस अगर आप इतना पास से देख रहे हैं, आप ब्लिंक भी कम करते हैं,
हमारे कुदरत ने एक ब्लिंकिंग एक्शन दिया हुआ है जिससे हमारी आँख साफ़ भी रहती हैं, हम वेट भी रहती हैं, आँख में एक नमी होनी चाहिए, उसके रीसर्फेसिंग भी होता है। बट जब पास में आप देख रहे होते हैं और अटेंटिव होते हैं, आप ब्लिंक भी कम करते हैं, तो आपकी आइज़ ड्राई आइज़ भी हो जाती हैं। ड्राई आइज़ के साथ एलर्जीज़ भी आती हैं। अच्छा, देन जब आप बहुत देर तक अकोमोडेट करते रहेंगे या पास का देखते रहेंगे और जब वो सिलरी मसल बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहता है तो बहुत लोगों को हेडेक्स होते हैं, और वो हेडेक्स के लिए कभी एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, हज़ारों टेस्ट करवाएंगे, पर हो सकता है ये प्रॉब्लम आंखों की हो। हाँ, तो और आई टेस्ट नहीं कराएंगे। आई टेस्ट नहीं करेक्ट, कराएंगे, बिल्कुल सही right? कहा आपने। तो आप एक ज़रूर आई विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी आंखों का टेस्ट करवाएं। आंखों का टेस्ट करवाना का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ विजन टेस्ट करें। ओके। आंखों का टेस्ट का मतलब होता है कि हम देखना चाहेंगे कोई आर्टिफिशियल नंबर तो नहीं आया हुआ, या कोई आपके पास नंबर है बट आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके पास सिलेंडर नंबर आ गया आंख में जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, वो भी बहुत हेडेक्स देता है। फिर हम आंख का प्रेशर देखते हैं, आंख की नस देखते हैं। लाइक मैंने आपको बोला, आंख बहुत ही नाजुक ऑर्गन है बॉडी का, तो जो जितनी चीज़ नाजुक है उसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अब सर चलते चलते, क्योंकि अब ये वाले एपिसोड का तो हमें समय ने इशारा कर दिया है, लेकिन हम ज़रूर अपने व्यूअर्स के लिए एक ऐसी टिप ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिसको रेगुलरली हम अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं, ताकि जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो जाहिर सी बात है हमें आप जैसे डॉक्टर के पास आना ही चाहिए, लेकिन रेगुलर और रूटीन लाइफ में हम वो सब चीज़ें करें तो परेशानी बढ़े नहीं, कम ना हो तो बढ़े नहीं। तो सबसे पहले इसको ना एक हैबिट बनाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ को हम हैबिट अगर बना लेते हैं तो हम कोई भी चीज़ को अचीव कर पाते हैं। जैसे अगर आपकी हैबिट है ब्रश करने की, तो हैबिट है, आपको तंग नहीं करता वो, राइट। तो हमको एक हैबिट बनानी चाहिए जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ईयरली आई एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाएं। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने बाहर जाके एग्ज़ामिनेशन कराया। सर आप वही वाले एग्जामिनेशन की बात करें, वो नंबर पढ़वाते हैं, हाँ, लेंस चेंज करके, वो अगर आप अच्छे that's a process। विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो पूरी आंख आपकी आगे से पीछे देखेंगे। ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं देखना, पूरी आंख देखनी है। प्रेशर कैसा है, काला मोतिया तो नहीं है। बच्चों को भी काला मोतिया हो जाता है और वो उनकी नस सूख जाती है, फिर पूरी दुनिया में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ईयरली देखिए। एक मैं आपको साइड पे ले जाके एक टॉपिक बोलूँगा। अगर कोई अपाहिज भी है, कोई बेड रिडन भी है, पर उसकी अगर आंखें ठीक है ना, तो उसकी लाइफ फिर भी ठीक ठाक चल सकती है। क्योंकि वो टीवी भी देख सकता है, वो मोबाइल भी देख सकता है, वो लैपटॉप भी देख सकता है, वो पढ़ भी सकता है। बट अगर शारीरिक रूप से पूरा ठीक है और आंखें नहीं हैं तो रियली इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। दूसरी बात, आप घर में क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? एक तो हमेशा उनकी जो लाइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी बैड फॉर दी आई। ये नहीं कि सारा रूम डार्क है, आप टीवी भी देख रहे हैं तो ये नहीं डार्क रूम है और वो टीवी देख रहे हैं, मतलब लाइट बंद करके नहीं देखना टीवी। बिल्कुल। ओह करेक्ट। साथ में आप पढ़ भी रहे हैं तो उसमें लाइट होनी चाहिए पूरी रूम में। आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, आप टेबल लैंप लगा दें। मैंने बहुत जगह देखा है पूरा रूम डार्क होता है और सिर्फ एक टेबल लैंप के नीचे चाइल्ड पढ़ रहा होता है। इट्स वेरी वेरी बैड फॉर आइज़। ओके, उसके बाद आपको जैसे मैंने बोला, अगर आप काम करते हैं पास 20-20-20 रूल अभी मैंने बताया, राइट, आप वो कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आँख को सुबह और शाम को साफ़ पानी से धोएं। ठीक है। तीसरी बात, हम ये चाहेंगे कि आहार, जो पौष्टिक आहार है, वी मस्ट हैव अ नरिश्ड डाइट विच इज़ फुल ऑफ नरिशमेंट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स आपने सुना होगा। तो जैसे एक अगर हम नरिशमेंट अच्छी लेते हैं तो हमारे हर सेल ऑफ द बॉडी को वो जाती है नरिशमेंट, और उसको बेटर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। तो हमारी आंखें भी तो मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई हैं, तो उनको भी खुराक चाहिए। अब आप उनको डायरेक्ट तो खिला नहीं सकते, तो आप अगर अच्छा आहार खाएंगे तो वो आई पे इफ़ेक्ट करेगा। तो ये सब करेंगे तो आप अपनी आंखों का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी करने के लिए। तो आंखों का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, इसी के साथ मैं वाइंड अप भी करूँगी कि अगर आपका पूरा शरीर स्वस्थ है और आंखें स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपना भी, अपनी आंखों का भी ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस में भी लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए कि आंखों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा देखिए, खुश रहिए, नमस्कार।